दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रयोग के बारे में जिसे करने से अदृश्य शक्तियों से सहायता प्राप्त करी जा सकती है और इस प्रयोग को करते ही अदृश्य शक्तियों को मदद करनी ही पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रचंड तांत्रिक प्रयोग है जो काफी लोग आज भी इसे करके अदृश्य शक्तियों से अपना कार्य करवाते हैं। और इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके जय महाकाली कमेंट में जरूर लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले सभी खास प्रयोग आपको हमेशा समय पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रयोग से अदृश्य शक्तियों को बाध्य किया जाता है कोई भी कार्य करने के लिए, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, यानी कि कुछ भी आपके हाथ में नहीं होता है और बस हमेशा ही पूरा दिन ही बस यही सोचते रहते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई सहायता प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा रहे। तो दोस्तों ये ऐसा ही अचूक और प्रचंड प्रयोग है जिसमें अदृश्य शक्तियों को आपकी मदद करनी ही पड़ती है, लेकिन इस प्रयोग के कुछ नियम हैं जो आपको बिल्कुल सही से विधि से जानने और मानने जरूरी हैं, तभी ये प्रयोग कार्य करता है। वैसे तो इस प्रयोग को हर कोई कर सकता है, लेकिन इसमें सबसे मुख्य बात जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि ब्रह्मचर्य इसमें करना होता है। इसकी संपूर्ण क्रिया को पहले आप समझ लें कि करना किस प्रकार है। इसमें ज़्यादा सामग्री लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि उन्हीं चीज़ों से ये प्रयोग हो जाता है जो आपके घर में पहले से ही उपलब्ध हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको एक स्टील का लोटा लेना है और आधा किलो कच्चा दूध आपको गाय का लेना है। थोड़े से चावल, सिंदूर और कोई भी एक फूल आपको लेना है। ये फूल आपके घर का ही होना चाहिए, और अगर आपके घर में कोई भी फूल का पौधा नहीं है तो आप बाहर से फूल ले सकते हैं। ये कोई ऐसा पौधा चुन सकते हैं जिससे हर रोज के लिए एक फूल प्राप्त किया जा सके। इन सभी चीजों की आपको पहले ही व्यवस्था कर लेनी है। उसके बाद अपने घर में एक एकांत जगह में महाकाली की कोई भी फोटो या मूर्ति को स्थापित कर देना है, और ये आपको दक्षिण दिशा में लगानी है, क्योंकि महाकाली की दिशा दक्षिण होती है, यानी जब आप बैठें तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ रात को ही ये प्रयोग आपको करना है। 9 बजे के बाद कभी भी इस प्रयोग को किया जा सकता है, लेकिन जिस दिन आप पहले दिन इस प्रयोग को करेंगे, जिस समय करेंगे, उसी समय आपको अगले 41 दिनों तक करना है। पहले हाथ में चावल, जल और फूल लेकर महाकाली के सामने संकल्प लेना है कि आप इस अद्भुत प्रयोग को शुरू करने जा रहे हैं और अगले 41 दिनों तक करने वाले हैं। जो भी आपकी मनोकामना है वो आप बोल दीजिए, क्योंकि जो भी मनोकामना आप बोलेंगे उसी चीज में केवल अदृश्य शक्तियां आपकी सहायता करने लगेंगी। या आप केवल अदृश्य शक्ति को हमेशा के लिए सिद्ध करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो चीजें भी आप बोल सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि बहुत सारी मनोकामनाओं को एक साथ नहीं बोलना है, बल्कि वो चीजें आपको बोलनी है जिससे आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं और कहीं से भी कोई रास्ता आपके लिए नहीं निकल रहा है, तो वही मनोकामनाएं, वही इच्छाएं आपको बोलनी हैं जिससे आपको सहायता प्राप्त हो सके और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इस प्रकार से बोलकर आपको जल, चावल और फूल महाकाली के सामने अर्पित कर देना है और इस प्रकार संकल्प बस पहले दिन ही लेना है। फिर वही महाकाली के सामने बैठकर एक तिल के तेल का दीपक आपको जलाना है और किसी भी रुद्राक्ष माला से इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र आप ध्यान से सुन लें और इसे लिखकर भी रख लें। ये बड़ा ही आसान सा मंत्र है। ओम क्रीम 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 ओम महाकालिकाय क्रीम ओम स्वाहा। एक बार फिर से आप इस मंत्र को सुन लें। ओम क्रीम 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 ओम महाकालिकाय क्रीम ओम स्वाहा। 5 माला केवल आपको इस मंत्र का जाप करना है, और हर एक मंत्र के बाद जब आप स्वाहा बोलेंगे तो उस समय अपनी रिंग फिंगर और अंगूठे की सहायता से स्टील के लोटे में आपको दूध भरकर महाकाली के सामने रखना है। तो जब भी मंत्र में स्वाहा आता है उस समय आपको रिंग फिंगर और अंगूठे की सहायता से दूध में ही छींटे मारने हैं। उसी लोटे के अंदर ही आपको छींटे लगाने हैं, जिससे दूध पूर्ण रूप से मंत्र से अभिमंत्रित होने लग जाएगा। 5 माला ऐसा करने के बाद आपको जमीन को छूकर माथे से लगा लेना है और उसके बाद आप उठ सकते हैं। उन चीजों को ऐसे ही रखे रखना है। अगर आप उसी कमरे में अकेले सो सके तो अच्छा है, नहीं तो आप कहीं और भी सो सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों को हमने पहले इस प्रयोग को बताया था जिससे उन्हें अदृश्य शक्तियां प्राप्त होने लग गई थी, पर इससे उन्हें डर लगने लगा
तो आपको बता दें कि डरने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो कोई भी अदृश्य शक्ति आती है और संपर्क करती है वो केवल आपकी ही मदद करने के लिए आती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अदृश्य शक्तियां आपसे बात ना करें, अदृश्य रूप से ही आपकी मदद करें, तो आपको जब तक ये साधना आप करेंगे तब तक 41 दिन तक केवल अपने पास नीम का कोयला रखना है। और अगर आपको कोई कठिनाई नहीं है अदृश्य शक्तियों से बात करने में, तो आप कोयला अपने पास मत रखें, क्योंकि इससे निश्चित ही अदृश्य शक्तियां बात करने लग जाती हैं और निसंदेह ही संपर्क करती हैं, अगर सही विधि से सही से किया जाए। तो अब दोस्तों, जो दूध आपने तैयार करा है उसे अगले दिन जाकर मदार के पौधे के पास, मदार का पौधा यानी कि जिसे आंकड़े का या आग का पौधा भी कहा जाता है, वहां पर इस दूध को आपको चढ़ाकर आ जाना है, क्योंकि आंकड़े के पौधे के पास बहुत सारी अदृश्य शक्तियों का वास होता है और यह महाकाली को सबसे अधिक प्रिय पौधा है। तो आपको ऐसा पौधा चुनना है जो सुनसान जगह पर इस प्रयोग को आप कर सकें। जब आप ऐसा पौधा चुन लेंगे तो वहां पर सबसे पहले जाकर उस पौधे को नमस्कार करते हुए महाकाली का ध्यान करना है और जो मंत्र हमने आपको इस प्रयोग का बताया है उसी मंत्र का एक बार उच्चारण कर लेना है। उसके बाद आपको चावल, फूल और सिंदूर उस पौधे पर चढ़ाने के बाद दूध को भी चढ़ा देना है। बस दूध को चढ़ाकर फिर सीधे आपको अपने घर आ जाना है और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको डिस्टर्ब करेगा और बीच में रोकेगा, तो आप ऐसे रास्ते से आएं जहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो पूरे योग बनते हैं कि कोई ना कोई आपको आवाज देकर पीछे से बुला ले। तो आपको बिल्कुल अनसुना कर देना है और चुपचाप अपने घर आ जाना है। जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे वैसे ही आपको आभास हो जाएगा कि कोई ना कोई आपके साथ अब चलने लगा है और आपसे जुड़ गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और डर अगर आपको लगता है तो आप नीम का कोयला अपने पास रख सकते हैं, जिससे वह शक्ति आपसे संपर्क ना करे। बस इसी तरह से आपको संपूर्ण क्रिया 41 दिन तक करनी है। इसे कोई भी कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन महिलाओं को ये बात ध्यान रखनी है कि जब मासिक परेशानी हो जाती है तो उस दौरान बीच में गैप कर देना है, यानी उस दौरान बस नहीं करना है। कुल मिलाकर लगातार 41 दिन तक यह प्रयोग किया जाता है। जो कोई भी महाकाली साधना को करते हुए इस प्रयोग को करता है उसे निश्चित ही ऐसे अदृश्य शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो उसका कहना मानने लग जाती हैं और उसे किसी भी तरह की अदृश्य शक्ति से कोई भी डर नहीं लगता है। इसीलिए महाकाली साधना इस प्रयोग के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है, जिससे किसी भी प्रकार का डर बिल्कुल भी ना लगे और यह प्रयोग पूर्ण सफलता से हो जाए। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों को अदृश्य शक्तियां तो प्राप्त हो जाती हैं पर उन्हें डर लगने लग जाता है, क्योंकि अचानक से अदृश्य शक्तियां जब बात करने लगती हैं तो बहुत सारे लोगों की चिंता बढ़ जाती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि डरने की या घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यह अदृश्य शक्ति आपकी मदद के लिए ही आई है। इसीलिए गुरु दीक्षा प्राप्त कर महाकाली साधना अगर कर ली जाए तो इस प्रचंड प्रयोग को निडर होकर लाभ उठाया जा सकता है और अदृश्य शक्तियों को हमेशा के लिए सिद्ध करके अपने पास रखा जा सकता है। तो जो लोग महाकाली साधना करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। महाकाली साधना लिखकर व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। महाकाली साधना की विधि और सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी, तब उसी के साथ आप इस प्रयोग को भी कर सकते हैं और कोई भी सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे सब लोग इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को शेयर करके ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाली।